हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल मेकअप लुक लेके आई हूँ जो होगा इंडियन एथनिक वेयर लुक, या कोई भी पूजा हो, ओकेशंस हो, एज अ इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी बोल सकते हो। तो बड़ी आराम से बहुत ही कम प्रोडक्ट से ये लुक बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैंने टोनिंग मॉइस्चराइजिंग तो कर लिया था। आप कोई भी सिंपल मॉइस्चराइजिंग टोनिंग कर लीजिएगा आपके फेस के लिए सबसे पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYB का ये सीरम, बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही अच्छा सीरम था जो मैं कुछ ही दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया है NYB का ही प्राइमर, बहुत ही अच्छा प्राइमर, बहुत ही अच्छा स्किन पे सेटल हो जाता है। एंड उसके बाद मैंने लिया है स्टेक वर्की का ये फाउंडेशन, मस्ट से मोस्ट रिकमेंडेड। ये जो फाउंडेशन है ना, इतना अच्छा सूट करता है स्किन के लिए। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट परफेक्ट शेड एंड द वे इट जस्ट मेल्ट्स ऑफ इन द स्किन इज़ फैबुलस। आई हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन। स्टेक वर्की का शेड नंबर 1 है मेरा। एंड लुक एट दैट हाउ इट जस्ट स्प्रेड्स आउट इवनली। बहुत ही लाइट वेटेड है, नॉन ग्रीजी है एंड बहुत ही जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, गिविंग यू अ फुल कवरेज ऑफ योर स्किन टाइप। तो आप देख सकते हो मैंने पहले यहाँ पे ब्रश लिया है और इसे इवनली इस तरह से फेल रही हूँ, क्योंकि इसे इवनली स्प्रेड करने से ना आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। जो फाउंडेशन होता है ना, आप डायरेक्टली अगर कोई भी ब्लेंडर से कर लेंगे ना, वो आधे से ज़्यादा ब्लेंडर में चिपक जाएगा या वो पी लेगा। तो इसलिए पहला स्टेप ये कर लीजिएगा कि डॉटेड फॉर्म में लगा लीजिएगा और उसके बाद ब्रश से इस तरह से इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा ऑल ओवर योर फेस। इस तरह से ब्रश से ही स्प्रेड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद मैं लगा लूँगी मेरे आईलिड्स के ऊपर, मेरा अंडर आइज़ के पास, एंड जहाँ जहाँ भी और भी ज़रा सा डार्कनेस लग रहा है मैं वहाँ पे इसी फाउंडेशन को लगा लूँगी डॉटेड फॉर्म में। और उसके बाद मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से। है ना ये बढ़िया टेक्निक। तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपका जो फाउंडेशन है ना वो मैक्सिमम आपकी स्किन के ऊपर रहे, टिके। तो या आप देख सकते हो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अंडर आइज़ के पास। आईलिड्स के ऊपर मैं इसे प्राइमर की तरह ही यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई सेपरेट प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ। ओ बाप रे, मेरा आइस ओके, एक आंख में देख रही हूँ तो वो अलग सा अजीब सा दिख रहा है। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। यह है NYB का ही कंसीलर। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑफ NYB। तो NYB को भी फिर से मैं इस तरह से कंसील कर लूँगी, जहाँ जहाँ एरियाज़ पे लगाना है वहाँ पे लगा लूँगी इस तरह से और उसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। एंड दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट रिकमेंडेड बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ज़रूर ट्राई करना। टीनेजर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट कंसीलर होगा है। और इसे ज़रूर पर्पल पे ही ट्राई करना, आपको बढ़िया सा ऑफर्स या डिस्काउंट्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी सस्ता प्रोडक्ट है और उसमें उसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स में मिलेगा तो और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं लगाऊंगी काउंटरिंग, हाईलाइटिंग करूंगी इस तरह से। सॉरी, हाईलाइटिंग बोल रही हूँ, काउंटिंग करूंगी। काउंटरिंग करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपके फेस बहुत मोटा है, फुल्ला फुल्ला सा लग रहा है, अगर आपको डबल चिन है एंड नाक ज़रा सा बहुत ही मोटा दिखता है, तो दिस इज़ अ बेस्ट टेक्निक टू स्लिम आउट योर फेस इवनली। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा था ना जस्ट टू स्लिम आउट, मैंने उस पर लगा दिया, इस तरह से ड्रॉ कर लिया लाइंस। एंड चीक बोन के बिल्कुल कान के पास से ड्रॉ कर लेना एंड इसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेना इस तरह से। ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। यह है बिल्ले होस्टिक का कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत सही वाला कॉम्पैक्ट लगा, बहुत ही बजट फ्रेंडली का कॉम्पैक्ट अगेन। ये भी हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही परफेक्ट शेड में मिला था मेरे को। शेड उतना याद नहीं आ रहा, फिर भी आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसे भी ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है ये।
बहुत ही लंबे समय तक आपके फेस पे स्वेट होने नहीं देता है, एंड लंबे समय तक आपके फेस इसी तरह से अच्छे से ब्राइटनिंग लुक देता है जैसे आपने मेकअप के टाइम पे लगाया हो। आप देखिए, दिस इज़ माय न्यू मेकअप आई शेडो पैलेट। तो आई थिंक मेकअप रेवोल्यूशन का था ये, एंड मैं सबसे पहले ले रही हूँ ट्रांजिशन शेड एज ऑलवेज। सो I had a plan of doing some kind of eyeshadow makeup, but then I switched on to a very simple thing. I'll just then thought to keep it very simple, subtle, and give some kind of pink look. So that is why then I shifted my thoughts to move on to a pink look. So yeah, transition shade मैंने लगा लिया था पहले, उसके बाद मैं लगाऊंगी pinkish कलर का शेड, वेरी पिंक लाइट पिंक शेड है ये। तो इसे मैं इवनली आईलिड के ऊपर, ग्रीस कट के ऊपर पूरा इसी को अप्लाई करूँगी, एंड एक ही शेड यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने पूरा इवनली स्प्रेड कर लिया है, एंड पिंक लुक ना इट कम्स आउट वेरी वेल। एंड मैंने ट्रांजिशन शेड लिया था यहाँ पे ब्रॉन्जी शेड, तो दिस विल परफेक्टली ब्लेंड, गिव यू अ गुड गोल्डन पिंक कलर। पिगमेंटेशन इसका बहुत ही अच्छा निकला। द थिंग इज़ गाइज, मेरे सामने यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है, मेरे वीडियोस पे कोई भी लाइट्स यूज़ नहीं किया हुआ है, जस्ट अ ट्यूब लाइट विच गोज़ ऑन इन माई रूम। सो जितना मेकअप यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जितना वो ओरिजिनल सामने लगता है ना, उतना ये इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे कैमरा के सामने। तो रियली सॉरी फॉर दैट, बट येस, दिस वॉज अ परफेक्ट सिंपल ग्लोई लुक। इट वॉज अ वेरी ग्लोइंग, ब्राइट ग्लोइंग मेकअप लुक था। इसमें उतना कैप्चर नहीं हो रहा है, बट yes, I should tell you this makeup look came out really very well. Every teenager can try this, any girl or lady can try this makeup look. It will be very good. Using very little budget friendly products, makeup really comes out very well. So ज़रूर try करना। तो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैंने आई शेडो लगा दिया। आई हैव completed with the आई शेडो मेकअप। मैं आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईलाइनर में यहाँ पे विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ, एंड दिस केम आउट वेरी वेल। यूजुअली विंग्ड आईलाइनर जब मैं ड्रॉ करने जाती हूँ तो हड़बड़ तो हो ही जाता है, गड़बड़ हो ही जाता है, बट दिस रियली केम आउट वेल। यस, अगेन लेट मी टेल यू, दिस इज़ NYBay प्रोडक्ट। NYBay आईलाइनर है ये, ब्लैक मस्कारा, वाटर प्रूफ मस्कारा है ये, एंड द ग्रिप ऑफ दिस मस्कारा बोली ना, सॉरी, वेरी सॉरी, दिस इज़ अ आईलाइनर। बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलता है दोस्तों, मोस्ट हाईली रिकमेंडेड आईलाइनर। इफ़ यू आर अ बिगिनर, जस्ट गो फॉर दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलता है, एंड यू कैन ईजिली प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ eyeliner you want to try. So this is the most recommended product. जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है, जो भी मेरे को अच्छा लगता है, मैं आप सभी को ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये कोई पेड वेड प्रमोशन है या स्पॉन्सर्ड है, कुछ भी नहीं है। सब के सब मैंने मेरे पैसे से ही ख़रीदा हुआ है प्रोडक्ट्स। एंड यार कम ऑन, आप सब लोग जानते ही हो, अगर आप मेरी रेगुलर व्यूअर है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल, सो डोंट एक्सपेक्ट, इट्स ऑल माई ओन मनी। तो इस तरह से मैंने कितना इजीली अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो। एंड लुक एट दैट, इट्स लुक सो प्रिटी, इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी बेला वोस्टे का मस्कारा, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस मस्कारा, दिस पर्टिकुलर मस्कारा, एंड दिस वॉज रियली गुड। बजट फ्रेंडली कॉम्बो ऑफर चल रहा था, तब मैंने इसे परचेज़ किया हुआ था, एंड येस, आई मस्ट से इट वाज गुड। तो मस्कारा लगाने से पहले ज़रूर कर्लर से कर्ल कर लीजिएगा आपका आई लैशेस को, ताकि वो इवनली अच्छे से कर्ल की शेप में बैठ जाए। इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू एनी फॉल सीज,
मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेस नहीं लगाया है एंड आई एम जस्ट गुड टू गो विद दिस इटसेल्फ माय ओन लैशेस। इसे अच्छे से मैंने कर्ल कर लिया था तो परफेक्ट था। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई कैमरा और लाइट मतलब कैमरा तो है ही लाइट इफ़ेक्ट्स नहीं है तो आपको उतना ब्राइट नहीं लग रहा, लेकिन असल में बहुत ही अच्छा ब्राइट सिंपल ग्लोइंग मेकअप लुक लग रहा था दोस्तों, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे मैंने NY बे का ही वाटरप्रूफ काजल लगा लिया है यहाँ पे। एंड लेट मी टेल यू, आफ्टर अप्लाइंग द काजल द लुक ऑफ द आईज यू नो जस्ट चेंज्ड सो गुड। एंड यस, अप्लाई ज़रूर करना काजल। एंड आफ्टर दिस आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर अगेन, इट इज़ अ स्टेक वर्की का हाइलाइटर। इनर लिड्स के पास अप्लाई करूँगी ज़रा सा एंड देन गोज़ विद द ब्रो बोन यस ब्रो बोन exactly. With the help of a tiny brush, I am also applying it over the cheeks. Smile while you apply highlighter. I was just showing you coming near to the camera, but it was still not that pretty coverage how it was glowing and shining. ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर था। जितना मैंने अप्लाई किया था वो नॉर्मली देखने में यू नो जैसे सामने से देखते हो वो परफेक्ट था। तो मैंने उसके बाद फिंगर के हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर लिया अपने चीक बोन पे, नोज़ पे एंड ज़रा सा टी जोन के एरिया पे भी लगा दिया था। एंड यहाँ पे क्यूपिड पे एंड चिन बोन पे। गुड टू गो। बहुत ज़रा लगाइएगा, इट विल लुक गुड। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ मैंने कुछ आई एक्चुअली फॉरगॉट नेम, मुँह से नहीं निकल रहा है, क्या है ये, ब्लश okay, if you don't have a blush separately to use it, you can use any of the light pink shade on your right, just below your cheekbone, जहाँ पे आप हाइलाइटर लगाया हो जस्ट उसके आसपास ही लगाना है। एंड इस तरह से जस्ट ब्लेंड इट वेरी नाइसली until it just gets off like very light on your cheeks। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ आपने अलग से लगाया हो। उस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लेना फिंगर के हेल्प से ही, या यू कैन जस्ट हैव अ ब्लेंडर ब्रश एंड जस्ट ब्लेंड इट एंड you will be good to go there. And if you don't want to apply any blush and just wanted to be on like with highlighter, that's fine, you can skip this step. But अगर आप ये ब्लश लगाएंगे ना, एक अलग ही लुक देता है, एक अलग ही ग्लो रहता है आपके फेस में. एंड उसके बाद मैं ब्रश से जस्ट हल्का हल्का सा इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो एक्सेस जो है निकल जाए. पिंकी सा लुक देना चाहती थी यहाँ पे, तो पिंक आई शेडो मेकअप विथ पिंक lip gloss or lipstick I thought will go well, and it did really went well. Very authentic kind of look, very simple ethnic look मैंने सोचा था, and yes, it came out really well. And yes, this is again NY Bay lip gloss, बहुत ही अच्छा मैटिफाई लुक देता है. Yes. There we go. It's the final look. मैंने कुछ ऑर्नामेंट्स यहाँ पे पहना हुआ है, बट प्लान तो कुछ नहीं था ऐसा वैसा. मैं बहुत ही सिंपल रखना चाहती थी. मैं वो भी फ़ोटोज़ में दिखा दूँगी. ये पहला लुक था, एंड दूसरा एंड तीसरा भी मैंने लुक यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर दूँगी, देखिएगा ज़रूर. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो. और ये बहुत ही सिंपल लुक लग रहा है, बट असल में देखने के लिए बहुत ही ग्लोइंग लुक था.
So thank you for watching. If you like the video, please hit the like button. If you haven't subscribed my channel, please subscribe, and if you want, you can share this video as well with your friends. Tada, take care, bye.